यूटीआई का पैन कार्ड बनाने के लिए पहले आपको क्या था कि पीएसए लॉगिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। पीएसए लॉगिन पहले नहीं मिल रहा था। पहले पीएसए लॉगिन मिलता था लेकिन कई दिनों से बंद चल रहा था। लेकिन अब जो है ना, पीएसए लॉगिन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। पीएसए लॉगिन से आप पैन कार्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से सीख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको विदाउट ओटीपी यानी बिना ओटीपी के, यानी जो आधार का जो लिंक है ना, आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है तभी लोग पैन कार्ड बना पाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप अगर आधार में अगर पैन कार्ड का अगर बनाना है तो आधार में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी होगा तो भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं विदाउट ओटीपी के, यानी ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाते हैं, ठीक है। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद ही आप पैन कार्ड आप बनाने के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। या जो भी अगर इसमें मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार पूरी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, क्या क्या पेमेंट कटेगा, टोटल पेमेंट खर्च कितने वाले होने वाले हैं, उन सभी का मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में दिखा दूंगा। साथ में स्टेटस चेक करने का भी वीडियो बता दूंगा इस वीडियो में कि आपको स्टेटस पैन कार्ड बनाने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है, उन सभी का मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि पहले आपको सर्च करना है वेबसाइट में UTICenter.in, ठीक है। सर्च कर लेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखेगा, ये वाला, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान दें कि ये यूटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। जो यूटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, वो अवेलेबल यहाँ पर ये नहीं है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको पैन कार्ड का सर्विस प्रोवाइड कराती है यहाँ पर, ठीक है। न कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पैन कार्ड के रिलेटेड आपको सारे वर्क मिलेंगे। साथ में जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हेल्प भी ले सकते हैं अगर जो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो। वैसे वीडियो का सारा इसमें आपको ट्रेनिंग वीडियो डाला हुआ रहता है, जो आपको वेबसाइट में जब लॉगिन हो जाएंगे ना, तो वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद सारा ट्रेनिंग वीडियो सारा इससे रिलेटेड डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए पहले आपको मैं दिखा दूं कहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको इसमें से आपको पैन कार्ड बनाने के लिए आपको एक आईडी की जरूरत पड़ता है, जो आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, 3 तरह के आईडी होते हैं। तो केवल पैन कार्ड केवल आपको बनाने हैं ना, तो उसके लिए आपको रिटेलर आईडी बाई करने होंगे, ठीक है। तो रिटेलर आईडी बाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई, करेक्शन, फाइंड माइनर पैन कार्ड अप्लाई, डिजिटल पैन अप्लाई, फिजिकल पैन कार्ड अप्लाई, ठीक है। स्क्रॉल करते जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको 3 तरह से ऑप्शन है। यहाँ पर 299 का एक ऑप्शन है, जो यहाँ पर आपको रिटेलर के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ठीक है। तो रिटेलर में आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेंगे तो इसमें कमीशन आपको पैन कार्ड बनाने में मिलते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में भी आपको पैन कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर कमीशन मिलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाना है मुझे। तो पैन कार्ड बनाने के लिए मुझे पहले रिटेलर आईडी की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रजिस्टर पहले करना होगा। तो रजिस्टर एज रिटेलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करने हैं, और उसके अनुसार मुझे यहाँ पर फिलअप करके आगे की ओर प्रोसेस बढ़ाने हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ये सिंपल स्टेप है, अभी ये खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको अपना फुल नाम डाल लेना है, पूरा नाम। इसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी खुद से क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस डाल लेने हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा। जैसे मेरा नाम जो भी हो तो इस तरह से मैं डालूंगा, जैसे यहाँ पर डाल लूँ UTI, ठीक है। यानी आपका जो भी नाम हो, जैसे ये मेरा नाम रोशन, तो इस तरह से डालूंगा रोशन, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम पूछा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल ले रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से डालेंगे। इसके बाद पिन कोड डाल लीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा इस तरह से डाल लीजिएगा पिन कोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट होगा इस तरह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आएंगे मोबाइल नंबर डालने। मोबाइल नंबर जो भी होगा, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। और जो आपका ईमेल होगा, ईमेल जो भी होगा आपका, इस तरह से डाल के अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर जो मैं यहाँ पर डाला हूँ वही यहाँ पर यूजर आईडी हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर फर्स्ट में यूसी केवल लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर आईडी आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। आप अपना सही नंबर डालिएगा, सही ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि आपको ओटीपी वेरीफाई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस का डिटेल डालें, जैसे कंपनी का नाम, जो भी शॉप होगा शॉप का नाम डाल लीजिएगा। जैसे मैं यूटीआई सेंटर डाल ले रहा हूँ, यूटीआई सेंटर मैं डाल ले रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने हैं, यहाँ पर पैन नंबर डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर रिटेलर आईडी है, ठीक है। तो आपका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 499 पेमेंट कटेंगे, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बाई कीजिएगा तो 799 कटेंगे, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मुझे रिटेलर आईडी बाई करना है, रिटेलर पर क्लिक करूंगा। ये कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है इसको इस तरह से रहने चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट कर लेंगे। आपका जब तक पेमेंट वेरीफाई नहीं होगा तो आईडी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जिनको आपको पैन कार्ड बनाना है, जिसको काम करना है, वही लोग इसमें रजिस्टर करेंगे। फालतू के लोग इसमें रजिस्टर ना करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें पेमेंट कटता है, पेमेंट का यहाँ पर चार्ज लगता है, इसलिए जिनको काम करना होगा ना वही लोग इसमें केवल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सर्च करूँगा यूटीआई सेंटर, ठीक है। यूटीआई सेंटर डॉट इन सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो यूजर आईडी होगा ना यहाँ पर डाल लीजिएगा और यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। मैं अपना यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों डाल लिया हूँ। साइन इन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ अब अपने वेबसाइट में, ठीक है। जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्लीज वेरीफाई ईमेल कर रहा है, तो ओके कर लूंगा। मैं ईमेल वेरीफाई कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका जो भी यहाँ पर डिटेल्स होगा ना वो अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये आपको फर्स्ट टाइम ही आपको लॉगिन कराने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड होने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली शो कर जाएंगे, ठीक है। और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको साफ साफ सारा चीज यहाँ पर दिया मेंशन किया हुआ है। अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक डाला गया है, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से यहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस कर ले रहा हूँ, यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मुझे अब पीएसए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो पीएसए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक लिखा है यूटीआई कूपन परचेज, यूटीआई पीएसए न्यू, ठीक है। इसके बाद ऊपर में भी एक लिखा हुआ है यहाँ पर यूटीआई पैन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर यूटीआई पीएसए आईडी एक्टिवेशन कर लेना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है वैलिड एंड सफिशिएंट बैलेंस फर्स्ट ऐड 49 टू योर वैलेट, यानी कि हमारे वैलेट में यहाँ पर पैसा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वैलेट में मुझे 49 रुपए एक टाइम यानी एक बार ही यानी वन टाइम पेमेंट कटेंगे, बाकी आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा, ठीक है। यानी केवल एक बार 49 रुपया कटाने हैं हमें, और यहाँ पर सारा वर्क कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पहले कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ कि पेमेंट आपको टोटल कितने करने होंगे। जो नए यूजर होंगे जो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे ना, तो उनको पहले तो 299 का रजिस्ट्रेशन करना होगा रिटेलर आईडी के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मैं 49 का दिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर 49 का पेमेंट करने होंगे, यानी टोटल पेमेंट 348 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी 348 रुपया आईडी का हो जाएगा। एक बार आईडी खरीद लेंगे तो आप जितना भी पैन कार्ड बनाना है उतना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो ये केवल आईडी का हो गया। अब चलिए अब मुझे पैन कार्ड बनाना है, तो मान लीजिए एक पैन कार्ड बनाना है हमें। तो एक पैन कार्ड बनाने के लिए हमें 107 रुपया की जरूरत पड़ता है एक पैन के लिए। तो ऐड करके देख लेता हूँ मैं, टोटल 455 रुपये पड़ेंगे हमें खर्च, फर्स्ट टाइम अगर बनाएंगे तो। इसके बाद अगर अगला बार बनाएंगे हमें पैन कार्ड बनाएंगे, तो जब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे ना तो केवल हमें 107 रुपया ऐड करना होगा एक पैन के लिए, यानी कि जो एक पैन कार्ड के लिए पेमेंट करता है उतना ही केवल ऐड करना होगा हमें, ठीक है। अब यहाँ से आप कंफर्म हो चुके होंगे कि हमें पेमेंट कितना करना होगा। तो आईडी एक्टिवेशन के लिए आपको टोटल पेमेंट जो है मैं आपको दिखा दिया हूँ वहां पर, ठीक है। जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 49 प्लस 107 रुपीज, यानी टोटल हमें 156 रुपये ऐड करने हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर जो पेमेंट है ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। पेमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड मनी पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यूपीआई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो जितना पेमेंट ऐड करना है उतना आप ऐड करके यहाँ पर ऐड मनी पर जाएंगे, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पेमेंट ऐड कर चुका हूँ। फिर से डैशबोर्ड पर आऊँगा और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको यूटीआई पैन में जाएंगे और यहाँ पर कूपन परचेज में जाएंगे, ठीक है। आपको अगर आईडी एक्टिवेशन नहीं होगा तो यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन पहले लिखेगा, ठीक है। तो मैं अपना आईडी एक्टिवेशन कर चुका हूँ अभी जस्ट ही, जो मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा पाया हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन का है, आईडी एक्टिवेशन कर लीजिएगा 49 लिख के, जो आपको फर्स्ट टाइम में मैंने दिखाया था, ठीक है। तो वहां पर पेमेंट कटा लीजिएगा। इसके बाद आपको इस तरह से आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे कूपन परचेज वाले में और परचेज वाला में आकर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कोड हो गया, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कोड हो गया और आपका जो यूजर आईडी है ये वाला यूजर आईडी हो गया और ये हो गया आपका पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यूजर आईडी और ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कूपन परचेज करना था, तो कूपन परचेज करने से पहले मैं आपको आईडी यहाँ पर जो पीएसए वाला है वो लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो आईडी है ये कूपन में यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पीएसए लॉग इन, पीएसए लॉग इन सर्च, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अपना आईडी जो है वो मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ और जो पासवर्ड जो था दोनों सेम ही होता है फर्स्ट टाइम में, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दोनों फर्स्ट टाइम में सेम होता है। इसके बाद यहाँ पर अपना जो कैप्चा है, जो कैप्चा जो लिखा हुआ है ना उसी तरह से जस्ट लाइक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर लिख चुका हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आप लॉगिन हो जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर आप लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर चेकबॉक्स का, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, क्लिक करते ही आपका नाम दिखा देगा, यहाँ पर जो पर्सन का डिटेल है आपको वो दिखा देगा, एड्रेस जो आप फिलअप किए होंगे वो दिखा देगा। जो आपका यहाँ पर एड्रेस जो है आपको फिलअप करना है तो आप अपना यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अपना एड्रेस फिलअप कर, लोकेशन डाल लीजिएगा कैफे का जो होगा, आप शॉप का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन डिटेल डाल दीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल सारा दिया हुआ है, यहाँ पर अपना सिलेक्ट करिए जो भी एक आपको फर्स्ट इसमें से होगा। आप कंपनी का नाम सिलेक्ट करके अपना यूटीआई सेंटर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कोड जो है ना, आपको रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर मिलेंगे इस वाला में। तो रजिस्ट्रेशन कोड मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि रजिस्ट्रेशन कोड जो होगा ना यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर पैन कार्ड और यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अभी फिलहाल के लिए अभी कुछ भी अपलोड, पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। पैन तो पैन की जगह पर पैन लगाना ही है, आधार की जगह पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जगह पर अभी फिलहाल के लिए 24 घंटा खातिर आप ये या 48 घंटा खातिर आप ये यहाँ पर आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो बना लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करके सारा डिटेल दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएंगे। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है इंटर ओल्ड पासवर्ड, इसके बाद न्यू पासवर्ड कंफर्म करने के लिए। ओल्ड पासवर्ड में फर्स्ट वाला आईडी ही होता है, ठीक है। डाल लीजिएगा इस तरह से कॉपी पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड जो बनाइएगा ना, पासवर्ड अपने अनुसार इस तरह से डाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर कोई डाल लीजिएगा। देखिए ऊपर में जो है ना आपको रेड जो आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड मस्ट बी कंटेंट, किस तरह से होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल डाल दिया हूँ। इसके बाद स्मॉल लेटर कोई भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ, इस तरह से डाल दिया। इसके बाद कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर, तो पहले मैं स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद कोई नंबर मैं यहाँ पर डाल लिया हूँ, नंबर डाल दिया। इसके बाद मेरा यहाँ पर सारा ग्रीन हो चुका है, यानी उसी तरह से आपको कंफर्म पासवर्ड में आपको डाल लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से डाल के और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ जो ये पासवर्ड डालेंगे याद रखिएगा इसको, क्योंकि लॉगिन करते वक्त फिर से दोबारा आपको ये पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो चुके हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पर डालूंगा यूजर आईडी, और यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने अभी सेटअप करके दिखाया था आपको, वो पासवर्ड सेटअप कर लिया यहाँ पर डालूंगा। और जो यहाँ पर जो कैप्चा आपको जिस तरह से दिख रहे हैं, उसी वाला कैप्चा को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं। तो दोबारा से फिलअप कर लिया हूँ, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ताकि मैं लॉगिन हो सकूं। अगर आपको इस तरह से पेज दिखाते हैं, क्या कीजिएगा कि न्यू पेज लीजिएगा या फिर से यहाँ से, और पिछले वाला जो पेज होगा उसको कट कर लीजिएगा। इसके बाद दोबारा यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, इसी वाली वेबसाइट में। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा से लॉगिन करने के लिए जो आपका जो नया वाला पासवर्ड जो बनाए थे ना, वही पासवर्ड यहाँ पर डाल के यहाँ पर दोबारा से, और इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर करके, उसी तरह से जस्ट लाइक फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जब आप सबमिट करोगे ना, तो आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा नीचे में जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वो, और ईमेल जो दिए होंगे वो, दोनों में से कोई, या मोबाइल का या तो ईमेल का, दोनों में से कोई एक ओटीपी आपको यहाँ पर डाल लेने हैं। तो मेरा जो भी आपको जहाँ पर आपको ईमेल आसान पड़े ओटीपी का ऑप्शन, वहां से आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ओटीपी आपका आया होगा ना, तो मैं ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर ओटीपी आ चुके हैं, तो ओटीपी डाल लिया हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ से सबमिट पर क्लिक करते ही आपको दोबारा यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको वही डिटेल आएगा, जो डिटेल आपने फर्स्ट टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डाला था। जैसे नाम, कैफे का नाम वगैरह डिटेल जो भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लगाना था आपको, वो आपको आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ओके करूंगा। और यहाँ पर पूरा डिटेल्स मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। और मिलाने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका होगा इस तरह से डाल लीजिएगा। जो पासवर्ड अभी आपने लॉगिन किया था ना, वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर आपको इस तरह से फिलअप कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की जगह पर आधार कार्ड लगा के यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा, इशू डेट, जैसे आज का डेट डाल लीजिएगा, तो आपको 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। तो आप अपना यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बनाकर सबमिट में क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैन और यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन दोनों मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। सबमिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 10 सेकंड 10 सेकंड तक आपको वेट करने हैं, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब सक्सेस जब हो जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड खुल जाएगा पूरे, जो आपको पैन कार्ड बनाने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर सक्सेस लिख चुका है। तो यहाँ पर आप पीएसए वाला में आप लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर 100% मैं आपको दिखा दिया हूँ कि पीएसए लॉगिन किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है पीएसए लॉगिन का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुल हो चुके हैं, ओके कर दूंगा यहाँ से। अब देखिए, अब पैन कार्ड बनाने के लिए अब यहाँ से आप अब रेडी हो चुके हैं। आप पैन कार्ड न्यू बनाना होगा तो यहाँ से बना सकते हैं, चाहे माइनर हो चाहे मेजर पैन कार्ड बनाना हो, यहाँ से आप बना सकते हैं। सुधार करना है तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड बनाकर दिखाऊंगा, तो उसके बनाने के लिए यहाँ पर आपको पेमेंट पहले ऐड करने होंगे। पेमेंट ऐड करने के लिए मैं आपको आऊँगा यहाँ पर, मैं फिर से उसी वाले वेबसाइट में, जो आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि आपको पैन कार्ड बनाने के लिए 107 रुपये पेमेंट ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर वॉलेट में पैसा रखा हूँ, आप अपना ऐड कर लीजिएगा पैसा। इसके बाद यूटीआई पैन पर जाएंगे, कूपन परचेज पर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर परचेज पर आने के बाद यहाँ पर जो है ना, कूपन खरीदने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा। जैसे एक कूपन खरीदना हो तो 107 रुपये, एक खरीदना तो एक लिखेंगे इस तरह से। कूपन परचेज के लिए मैं आपको दिखा दिया कूपन कैसे परचेज करना है। कूपन परचेज कीजिएगा तो इस तरह से परचेज कूपन सक्सेसफुल हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर सक्सेस है। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ अपना कि मेरा जो कूपन मैं यहाँ पर से खरीदा हूँ, तो उस वैलेट में मेरा पैसा ऐड हुआ अथवा नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए चलते हैं उसी वाला डैशबोर्ड में। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 00 शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इस वाला पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर होम पेज वाला आइकन पर, जो होम पेज है, इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश लेगा, और रिफ्रेश लेने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट यहाँ पर शो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने कूपन एक परचेज किया था, उसके लिए 107 रुपये पेमेंट ऐड हुआ था मेरा। तो मैंने आपको पेमेंट भी ऐड करके दिखाया था जिस तरह से ऐड हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा पैसा यहाँ पर ऐड हो चुका है अब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैन कार्ड अब आपको बनाकर दिखाऊंगा, पैन कार्ड आपको कैसे बनाने हैं।
तो मैंने अभी तक जो मैंने दिखाया था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट वाला दिखाया, कूपन कैसे खरीदना है और अगर पीएसए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहां तक मैंने आपका पूरा जानकारी दे दिया है। अब मुझे यहाँ पर पैन कार्ड बनाने हैं, तो पैन कार्ड बनाने के लिए आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से दिखाता हूँ। पहले न्यू पैन बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पैन एप्लीकेशन पर आएंगे और यहाँ पर पैन एप्लीकेशन फॉर अलॉटेड ऑफ पैन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज खुल जाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है फिजिकल मोड, इस पर फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेटस वाला में, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इस वाले में नो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर बोथ वाला में सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए और ईमेल पर भी, दोनों पर चाहिए, यानी कि ईमेल पर भी और घर पे भी आना चाहिए, उसके लिए बोथ सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको फॉर्म खुल जाएंगे जो आपको भरने के लिए है, सारा डिटेल यहाँ पर, ठीक है। पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगेंगे, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक मार्कशीट या जो भी आपके पास होगा वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, जैसे जो भी नाम होगा आप, जैसे मेरा नाम रोशन, तो इस तरह से डालूंगा, ठीक है। अब कुमार होगा तो इस तरह से डालेंगे कुमार। अगर मान लीजिए और भी कोई इसमें टाइटल होगा जैसे रोशन कुमार पंडित, तो इस तरह से अगर डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाल लेना है। अगर मान लीजिए केवल रोशन कुमार नाम है आपका, ठीक है, तो इस तरह से डालेंगे रोशन और लास्ट नेम में कुमार, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट नाम ही केवल रहता है, जैसे केवल रोशन नाम होगा किसी का, तो उनको फर्स्ट नेम में नहीं डालना होगा, उनको डायरेक्ट डालना होगा लास्ट नेम में। तो यहाँ पर लास्ट नेम में डायरेक्ट डालेंगे। अगर फर्स्ट नेम केवल होगा तो उसके लिए केवल लास्ट वाला में डालना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लें जो भी होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो होगा अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपको रेसिडेंस, रेसिडेंस ही सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस में सिलेक्ट कीजिएगा आपको रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रॉल करते जाइएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है आपको। रेसिडेंस स्टेट में सिलेक्ट करना है, आप जहाँ से भी होंगे, आपका आधार में जहाँ का भी एड्रेस होगा जो भी स्टेट का, वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर ऑफिस स्टेट छोड़ देना है आपको। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस भी यहाँ पर, यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस स्टेट जो लिखा है इसको भी छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा इस तरह से डाल लीजिएगा। टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दोबारा से आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आधार पर जो नाम होगा ना, वो आधार पर नाम जो होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिलअप करके आपको आगे की ओर प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स है सारा यहाँ पर फिलअप कर लिया है, जैसे नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर रेसिडेंस, रेसिडेंस यहाँ पर स्टेट का नाम, ठीक है, यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर नाम जो आधार पर था। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको डॉक्यूमेंट मिलाने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको आधार सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। सेकेंड वाला में जो भी आप एड्रेस प्रूफ में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिसमें आधार लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर थर्ड में आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में इसमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो होगा ना, वो आपको लगाना नेसेसरी है, तभी आपको यहाँ पर पैन कार्ड आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करूंगा। ओके करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आगे की ओर प्रोसेस में आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, आपको कंट्री का नाम, ठीक है। यहाँ पर कंट्री का नाम सिलेक्ट करें, जैसे इंडिया, IND लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेने हैं जो आपको चालू होना चाहिए, ताकि आपको जो भी डिटेल्स हो आपको मोबाइल पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस कोड सिलेक्ट कर देना है, छोड़ देना है आपको। लैंडलाइन छोड़ देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको जरूर डाल लेना है, ताकि ईमेल आईडी पर आपका जो PDF है आपको 72 घंटा में आपको बाय ईमेल द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नो सिलेक्ट करने हैं इसमें, और यहाँ पर फादर का नाम पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम डाल लेंगे, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद मदर नेम यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है ना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम सारे डाल चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँ। अब यहाँ पर मुझे एड्रेस का डिटेल डालना है, तो एड्रेस डालिए। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग या फ्लैट नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप सन ऑफ करके इस तरह से आप डाल सकते हैं। फादर नेम भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी नाम होगा इस तरह से। तो आप इस तरह से आपको ना डाल लीजिएगा, ठीक है।
जो भी होगा, तो यहाँ पर विलेज का नाम, यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर थाना का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर ऑफिस एड्रेस छोड़ देना है आपको, और इसमें सिलेक्ट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद इस तरह से आएंगे, इसको ओके कर लेने हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको यहाँ कुछ भी नहीं आपको करना है, सभी डिटेल छोड़ देना है आपको। अब नीचे डायरेक्टली आएंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पर सेल्फ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल फिलअप हो जाएगा। अगर आप औरंगाबाद बिहार से होंगे तो यहाँ पर BH लिखा हुआ होगा, तो इसको BH को हटा देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। ओके, अगर जो भी होंगे तो अपने आगे को नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कीजिएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा डिटेल्स आपका जो सिलेक्ट किया हुआ है वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको रिसीविंग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो आप आपको कस्टमर को ये आपको दे देने हैं, यही आपका रिसिप्ट है। इसके बाद यहाँ पर करेंगे प्रिंट पर, यहाँ से आपको प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर रिसीविंग प्रिंट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं जो पैन का जो फॉर्म आता है जो भरने वाला, वो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको भरा हुआ मिलेगा। केवल प्रिंट कीजिएगा और यहाँ पर फोटो साट के सिग्नेचर करा के अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर PDF डाउनलोड जो लिखा है, डाउनलोड PDF फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। अब मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, ये डाउनलोड पर क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्म मेरा डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। जो आपको फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो लगाने हैं, यहाँ पर भी फोटो, फोटो पर यहाँ क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर सारा चीज आपको भरा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब स्क्रॉल करते जाइएगा और यहाँ पर एक आपको केवल सिग्नेचर करा लेने हैं। ठीक है, अब सिग्नेचर कराने के बाद इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप जो भी दिए होंगे। जैसे मैं मैट्रिक का मार्कशीट दिया हूँ, तो इसमें मैट्रिक मार्कशीट अटैच कर लूंगा और आधार कार्ड अटैच कर लूंगा। दोनों लगाकर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है, अगर चाहते हैं कि अगर बिना प्रिंट किए हुए अगर आप इससे अगर अपलोड करना चाहें, तो मैं उसका भी ऑप्शन दिखा रहा हूँ। आपको कोई प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा फॉर्म, आप डायरेक्टली इस फोटो को लगाकर यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं डिजिटल रूप में। आप केवल ध्यान से देखते जाइए कैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैं अपना आ जाता हूँ यहाँ पर, न्यू पेज ले लेता हूँ, और न्यू पेज लेने के बाद लिखता हूँ PDF एडिट। ठीक है, सर्च कर लूंगा, और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे। तो मुझे सर्च करना है जो यहाँ पर लिखा है स्मॉल PDF, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको PDF को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी PDF आपका होगा। जो भी पेन वाला जो PDF अभी था उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जो मैं यहाँ पर पहले से फोटो सिग्नेचर बना कर रख लिया हूँ ताकि मुझे आसान पड़ेगा। मैं अपना पैन का PDF जो है यहाँ पर अपलोड कर ले रहा हूँ। पैन का PDF आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, जो आपको दोनों फॉर्म है। अब मुझे फोटो यहाँ पर लगाने हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर फोटो वाला आइकन पर इमेज पर आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जो फोटो होगा उस वाला फोटो की इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब कॉर्नर देखेंगे ना, तो कॉर्नर में आपको इस तरह से खुलेंगे। तो इस तरह से आप कॉर्नर में आपको छोटा कर लेना है फोटो को, जो आपको साइज के अनुसार आपको बैठा लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर को पकड़कर यहाँ से आपको इस तरह से मैं यहाँ पर छोटा करके बैठा ले रहा हूँ। तो इस तरह से बैठा लेंगे, और दूसरा को यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और इस तरह से बैठाकर यहाँ पर उठाकर यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। सिग्नेचर को इस तरह से यहाँ से चूज करके यहाँ से सिग्नेचर को और फोटो को इस तरह से बना लेना है। और फोटो सिग्नेचर बनाने के बाद अब मैं चलता हूँ वहाँ पर अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए मैं आपको इसी वाले वेबसाइट में आऊँगा, इसको क्लोज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर इसमें आएंगे फिर से, और यहाँ पर न्यू वाला सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला में, यहाँ पर अपलोड वाला सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मुझे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर दो मेथड से है, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाले मेथड यूज कर सकते हैं, अगर क्रॉप करके अगर करना चाहते हो तो इस वाले मेथड पर क्लिक कीजिएगा। ये मेथड सबसे आसान पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 2 MB से कम में आपको फॉर्म को रखना है। ठीक है, तो फॉर्म को 2 MB से कम में रखिएगा, और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो मैंने साइज बनाया था फोटो का वहाँ से टूल्स से, और यहाँ से मैं सिग्नेचर का टूल्स से ले ले रहा हूँ सिग्नेचर यहाँ से, और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लूंगा यहाँ से। ठीक है,
जब सबमिट पर आप क्लिक करोगे ना, तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट प्रोसेस होता है, यहीं आपको सक्सेस हो जाएंगे फॉर्म। ठीक है, जब फॉर्म यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट अब केवल स्टेटस चेक करते रहना है आपको। ठीक है, कि आपका पैन ईमेल पर कब तक आएगा। ठीक है, तो 72 घंटा के अंदर आपको ईमेल पर पैन आपको आ जाते हैं। फॉर्म जो अपलोडिंग था वो आपको सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल। अब यहाँ से ओके कर लेना है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैन कार्ड ट्रैक कैसे करना है, आपको कहाँ तक पैन पहुंचा है, प्रोसेस में है, कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ट्रैक करने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ट्रैक करने के लिए पहले न्यू पेज लीजिएगा और लिखिएगा UTI पैन ट्रैक, सर्च कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने हैं, जैसे एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर यहाँ पर सिलेक्ट डालने हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा इस बॉक्स में डाल के सर्च करना है। अब यहाँ पर कूपन नंबर कहाँ से डालेंगे, तो कूपन नंबर जो आपको रिसीविंग होगा ना उस पर होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका रिसीविंग और कूपन नंबर आपको ये QR कोड के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलता है, और एक QR कोड कूपन नंबर यहाँ पर भी रहता है, दोनों सेम ही QR होता है, तो कूपन नंबर होता है। तो आप जो भी जहाँ से आपको आसान पड़ेगा वहाँ से डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कूपन नंबर पेस्ट कर दे रहा हूँ और जो डेट ऑफ बर्थ था वो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे। तो यहाँ पर कूपन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल चुका हूँ। सर्च पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर सर्च पर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर जो भी स्टेटस है आपका यहाँ पर शो कर जाएंगे कि आपका पैन का स्थिति कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुंचा है। ठीक है, तो यहीं से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जस्ट अभी सबमिट किया है, तो यहाँ पर लिखा है प्लीज जनरेट बैच। थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। 24 घंटा के अंदर आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर दिखाने लगेगा और 72 घंटा के अंदर आपको मेल पर चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देगा कि पैन जनरेटेड सक्सेसफुल, और आपका जो पैन है आपको चला जाएगा आपको ईमेल पर। ठीक है, और ट्रेनिंग वीडियो सारा आपको वेबसाइट में मेंशन किया गया है, वहां से आप देखकर पूरी तरह से बना सकते हैं। जो मैंने ये वाला वीडियो डाला है, इस वाला वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कहीं भी पूछने की कोई सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बताया गया है, A to Z प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद अगर लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई अपना पैन कार्ड इस तरह से आसान मेथड से बना